बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट करेक्शन का किसी दौर में मैंने कुछ अर्से पहले शुरू किया था कि मैं कॉन्सेप्ट करेक्शन के हिसाब से कुछ बात करूं, तो बीच में उसका सिलसिला ख़त्म हो गया था। अभी दोबारा शुरू किया है और इसमें एक प्रेजेंटेशन आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इसकी हेडिंग आपने देख ली होगी, आपके स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद होगी। इविल हिडन पर्पस ऑफ मीडिया। मीडिया का जो इविल पर्पस है वो क्या है? इविल पर्पस किसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं या जो बच्चे आ रहे हैं या जवान आ रहे हैं, जो भी लोग मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जहन साजी हो रही है। अब वो जहन साजी किस किस तरह से क्या क्या प्लान करते हैं और क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम टूल्स इस प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस होंगे कि वो जहन साजी किस किस चीज़ों से कर रहा है। तमाम झूठ को सच बनाने की कोशिश हो रही है, जितना भी झूठ है। कैसे? इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले इस जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। पंखे का मकसद क्या है? हवा देना। कपड़ों का मकसद जिस्म को ढाकना। इसी तरह टोपी का मकसद सर को ढाकना, चश्मे का मकसद अलग। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। तो इस प्रेजेंटेशन का मकसद क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मिशन एंड विजन ऑफ मीडिया को आप देखेंगे। ये जो इविल मिशन और इनका विजन है, इसको आप देखेंगे, इसको आप समझेंगे। दूसरा, वो लोग किस टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया के अंदर, जहन साजी के अंदर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरा, ये लोग हैं कौन, ये भी आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और जो चौथी चीज़ है वो है आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ टीचर। अगर हम लोग उस्ताद हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पेरेंट। अगर हम लोग पेरेंट्स हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। अगर हम लोग किसी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ पे भी एक शहरी हैं हम लोग, तो हमारी वहाँ पे जिम्मेदारी क्या बनती है, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। और हमारा प्लान क्या होना चाहिए इनसे बचने के लिए और इनको हराने के लिए। दोनों तरह के प्लान हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलें, ये ऑब्जेक्टिव्स आपने देख लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फिक्शंस के नाम से लिखा हुआ है। फिक्शंस जो है स्टोरीज आती हैं, फिक्शन स्टोरीज। इसके अंदर इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं, यानी कि सोचते रहो, लिखते रहो, जो उल्टा सीधा जहन में आ रहा है लिखते रहो। इसको आप मिथिकल भी कहते हैं। और यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें मिथिकल क्रिएचर्स बने हुए हैं। सबसे पहले एक क्रिएचर बना हुआ है जिसमें हॉर्स बना हुआ है, उसके पर निकले हुए हैं। फिर एक और बना हुआ है जो कि पीछे लॉइन है, आगे एक बर्ड का स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद एक और यूनिकॉर्न बना हुआ है। फिर बहुत सारे इसमें देखें, मरमेड भी है और एक ऐसा है वर्बुल भी दिखाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने मिथिकल क्रिएचर बनाए हैं और ये सारे क्रिएचर दुनिया में नहीं पाए जाते। जितनी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में बनाई है, उसको तोड़ मड़ोड़ के किसी का हिस्सा यहाँ से वहाँ लगा दो, वहाँ से यहाँ लगा दो, उस तरह करके बनाई गई है। एक छोटी सी एग्जाम्पल इसमें दे देता हूँ। देखें, हॉर्स के जो यहाँ पे दिखाए हैं पर। अब ये मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी कोई मखलूक नहीं बनाई। हम इसको साइंटिफिकली देख लेते हैं। हर चीज़ में साइंस लेके आते हैं कि साइंस। तो आपको पता है बर्ड का स्ट्रक्चर बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से उसको उड़ने में आसानी होती है। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग मुर्गी खाते हैं तो उसकी हड्डियाँ आप आराम से चबा लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग बकरीद पे गाय खाते हैं तो गाय की हड्डियाँ कोई नहीं चबा सकता, है ना। उसमें तो दांत ही खराब हो जाएंगे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर होता है भारी। तो जब स्ट्रक्चर भारी होता है तो उसमें कितने ही बड़े ऐसे पर लगा दे तो इस पड़ों में वो उड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पे हर पिक्चर साइंटिफिकली जो है वो रॉन्ग साबित होती है। इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे। अगली नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं एविल को बयान किया गया, बुराई को। बुराई क्या है? बुराई हर वो चीज़ है जो अल्लाह की बात से मना कर देना, अल्लाह के हर हुक्म को मना कर देना बुराई है। ये एक सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसकी। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये पिक्चर जो है एलुमिनाटी को एक्सप्लेन कर रही है, जो कि एलुमिनाटी या फ्री मेसन जो हैं वही दज्जाल से सब जाके मिलते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। मीडिया जो है जो टूल इस्तेमाल करते हैं बच्चों की और जवानों की जहन साजी के लिए, उसके अंदर वो लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में देख लें वो इन 10 कॉन्सेप्ट के बेस पर है। सबसे पहला है ज़ॉम्बी, दूसरा है इविल स्पिरिट्स, हाउंटेड हाउस, म्यूटेंट्स, टाइटेंस, मॉन्स्टर्स, सेमी या डेमी गॉड्स, सुपर हीरोज, बारबीज, लग्जरीज और ब्लैक मैजिक। इन 10 टूल्स पे वो लोग काम करते हैं। हर फिल्म और हर हॉलीवुड फिल्म के अंदर ये चीज़ें दिखाते हैं।
और ये सारी चीज़ें फेक हैं। एक चीज़ और है, एक्शन भी दिखा रहे होते हैं बाज़ औक़ात, एक्शन भी वो वाला जो कि इम्पॉसिबल है कि एक आदमी 10 को मार रहा है, बिल्डिंग से कूद गया, वो भी दिखा रहे हैं, वो भी ऐड होना चाहिए था, यहाँ पे वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो इन 11 टूल्स को दिखाते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं दिखाते। मेरी कोशिश होगी जितना यहाँ पे डिस्कस आज हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई। अब ये क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है ज़ॉम्बी का। ये ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसको पहले आप लोग समझ लें। देखें, यहूदी जो हैं जितने भी, वो ये वाली बात जानते हैं कि वो ये सोचते हैं, समझते हैं कि जितना भी दुनिया में जो ब्लैक मैजिक आया वो सुलेमान इस्लाम की मिल्कियत है। वो ही समझते हैं, ना गलत समझते हैं वो, और उसको वो चाहते हैं कि एडॉप्ट हम लोग करें, क्योंकि वो कहते हैं ये हज़रत सुलेमान इस्लाम की तरफ से हमारे पास आया। इसके अलावा आपको ये वाली बात याद होगी, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कुम बिज़निल्लाह कह के मुर्दा को जिंदा करते थे। ये कुरान में भी आपको इसको सबूत मिल जाएगा। इन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट बना दिया। अब ज़ॉम्बी के बारे में एक लाश को जादू के जरिए जिंदा किया जाता है, ख़ास तौर पे बाज़ अफ्रीकी और कैरेबियन मज़ाहिब में। कैरेबियन कौन है, जो कि इंसानों को खाते हैं। ज़ॉम्बी क्या है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक लाश को जादू के जरिए जिंदा किया जाता है, ख़ास तौर पे बाज़ अफ्रीकी और कैरेबियन मज़ाहिब में। 19वीं सदी के अवाइल से रिकॉर्ड किया गया, यानी कि उसके अव्वल के अंदर ये रिकॉर्ड किया गया। कैरेबियन किसे कहते हैं, वो लोग जो कि जो मिले खा जाएँ, इंसान भी खा जाते हैं, ये लोग कैरेबियन होते हैं। तो ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से उठा के आगे तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश करना शुरू किया। कोई इसमें जिंदा नहीं हुआ काले जादू के जरिए, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन उड़ा दी गई। कबाइलों में जब बात उड़ गई कि वो मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो बस वो उड़ती चली गई, ऐसा हुआ कुछ नहीं। ठीक है, अब असल में अच्छा, ज़ॉम्बी के बारे में आपने ये देखा। अब ज़ॉम्बी के बारे में हॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाया जाता है। अब उसमें साइंस लाने की कोशिश की जाती है। कोई एक ऐसी मेडिसिन बना ली जिसकी वजह से मुर्दा जिंदा हो गए, उनको सही करने की कोशिश थी, लेकिन उनको मौत नहीं आई। अब फिर वो खून खाना शुरू हो गए, हम और खून पीना शुरू हो गए, गोश्त खाना शुरू हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान जब गोश्त, जो खून उसकी बॉडी के अंदर जाता है, तो साइंस ये कहती है कि जो ब्लड है वो दोबारा बॉडी के अंदर माउथ के जरिए दोबारा स्टमक के अंदर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दोबारा डिजॉल्व नहीं होगा। अगर कोई खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत से बेवकूफ़ लोग बकरीद पे ऐसा करते हैं, ऊँट का जो खून निकल जाता है नहर करके वो पीते हैं, तो उनकी अक्सर तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे एंजाइम्स बॉडी के अंदर बने ही नहीं है जो ब्लड को डिजॉल्व दोबारा करें। तो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट वहाँ से गलत होता है। दूसरा, वो गोश्त खाने लगते हैं, तो गोश्त खाते हैं तो दांतों का हिस्सा है। इंसान के दांत ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कच्चा गोश्त को तोड़ नहीं सकते। अगर आप बकरीद के ऊपर कभी आप लोग टिक्का पार्टी कर रहे हो, कोई कच्ची बोटी आ जाए तो आप उसको थूक देते हैं, वो चपती रहती है। तो इस तरह साइंटिफिकली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़ॉम्बी के कॉन्सेप्ट को गलत बनाती हैं। ये जहाँ से इन्होंने उठाया वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इन्होंने तोड़ मरोड़ के इसको किया। उसके बाद इसमें साइंस इन्वॉल्व करनी शुरू करी और फिर भी ये नाकाम रहे, और ये बिल्कुल फेक कॉन्सेप्ट है। अब इसकी रियलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस एंड कॉमन सेंस, मैंने थोड़ा बताया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लीजिए। ये आपके सामने एक वीडियो आ रही है, इसमें देखें ये लोग सारे नशा करके पड़े हुए हैं, ये सब नशा करा हुआ है। ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में इन्होंने नशा लिया हुआ है, तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर काम ही नहीं करता और ये लोग बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं, ये लोग सब जो अमेरिका के अंदर ये सब नशा, इनका हम लोगों को जो सस्ते नशे आते हैं यहाँ पे, इनके तो महंगे नशे हैं। और ये इस वीडियो के अंदर देखें, इन्होंने ये कोई खातून ने नशा किया, तो ऐसा बिहेव कर रही है जो कि इन्होंने ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये ड्रग्स का सडन असर होता है दिमाग के ऊपर और इंसान जो है वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है। इसको इन्होंने ज़ॉम्बी में डाल दिया। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं खातून को क्या हो गया है, असल में तो इन्होंने ड्रग्स ली हुई है। ठीक है, इसको लोग कुछ इस वीडियो को डाल के दिखाते हैं कि स्प्रिट आ गई है, कोई पता नहीं क्या जादू हो गया, क्या हो गया फला। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं एक आदमी जा रहा है और देखिए इसके हाथ में बोतल भी है। ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ से भी उठाया कि स्लो हो जाएगा, ऐसे यूँ करके चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे इनके फेक कॉन्सेप्ट हैं। इस वीडियो में और देख सकते हैं आप, नशे के बाद इंसान की कितनी बुरी हालत होती है। तो इसी वजह से नशा अल्लाह ताला ने हराम किया। तो ये किसी काम का नहीं रहा, सोसाइटी में भी कुछ नहीं कर सकता, ना ये अब्बा बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता, ना ये अच्छा भाई बन सकता है, ना ये किसी अच्छी जगह नौकरी कर सकता है बहुत देर तक, ना कोई काम कर सकता है। लेकिन इनके पास पैसा इतना होता है, सारा नशे में उड़ाते हैं।